मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट कैसे करें। अभी क्या है कि नॉर्मली हमने क्या डाला, यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला। पासवर्ड हमने क्या डाला, जो भी हमने पासवर्ड लिखा। तो अभी ये क्या हो रहा है कि डेटाबेस में डायरेक्टली हमारा इस फॉर्मेट में सेव हो रहा है। तो लेकिन जब हम डेटाबेस में पासवर्ड को सेव कराते हैं तो उसे हम इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव कराते हैं। तो अभी हम यदि लॉगिन करते हैं तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हमने लॉगिन फॉर्म डिजाइन किया है, साइन अप फॉर्म डिजाइन किया है, साइन अप की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की है, लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए। तो अभी हमने लॉगिन कर लिया, तो अब हम चलते हैं डेटाबेस में, देखते हैं यहाँ पे हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय डीबी के नाम से हमारा जो डेटाबेस है इसको हम यूज कर रहे हैं। तो हम चलते हैं सर्वर एक्सप्लोरर में और हम देखते हैं एम्प्लॉय डीबी डेटाबेस, एम्प्लॉय डीबी। यहाँ पे जो हमारी टेबल है और यूजर टेबल है, जहाँ से हमारा यूजर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ से हम डेटा को फैच कर रहे हैं, जिससे हम यूजर को रजिस्टर, जिससे हम यूजर को लॉगिन करा पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा यूजर नेम था और ये हमारा पासवर्ड था। तो अभी क्या है कि पासवर्ड को हम एज इट इज, यानी जैसे यूजर एंटर कर रहा है वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में सेव करवा दे रहे हैं। तो ये गुड हैबिट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने की फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने की फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने कंट्रोलर पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो मेथड बनाते हैं। वो दो मेथड हमारा कौन सा आया होगा, एक इनक्रिप्ट करने के लिए और दूसरा डिक्रिप्ट करने के लिए। ये बहुत ही सरल और आसान मेथड है जिससे कि हम अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं। स्टैटिक मेथड हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम उसे उसका ऑब्जेक्ट न बनाना पड़े। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और मेथड का हम नाम लिखेंगे इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट पासवर्ड। इनक्रिप्ट पासवर्ड होगा, इसे हमें क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पासवर्ड वेरिएबल दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइट, बाइट टाइप का एक एरे लेंगे और इस एरे का हम नाम रख देते हैं स्टोर पासवर्ड। स्टोर पासवर्ड इक्वल्स टू, अब देखिए, ए स्काई अस्काई इनकोडिंग, इसके नेम स्पेस को क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। अब इसके अंदर एक क्लास है डॉट अस्काई डॉट गेट बाइट। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, जो भी हम इस हमारे पास पासवर्ड है उसको हम उसको हम इसे प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इनक्रिप्टेड पासवर्ड एक वेरिएबल बनाएंगे, इनक्रिप्टेड पासवर्ड इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू बेस 64 स्ट्रिंग। ये क्या काम करता है कि ये हमारे पासवर्ड को एनकोड तथा डिकोड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू बेस 64 स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब जो भी हमने पासवर्ड स्क्रिप्ट स्टोर किया है उसे हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक, ये हमने क्या काम कर लिया, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने की फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन किया। यहाँ पे हम चेक भी करा सकते हैं ऐसे, कंट्रोल एक्स, इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी में हम क्या करेंगे, पासवर्ड पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि स्ट्रिंग एम्प्टी और नल नहीं है तो कौन सा हमारी कंडीशन चलेगी, एल्स की कंडीशन चलेगी। यदि एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे नल, नल वैल्यू हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे, स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और ये किसके लिए, डिक्रिप्टेड पासवर्ड के लिए, डिक्रिप्ट पासवर्ड। इसको भी क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, स्ट्रिंग पासवर्ड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम चेक करवा लेते हैं, इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं पासवर्ड। और यहाँ पे रिटर्न, यदि जो हम पासवर्ड अगर इसको हम नल देते हैं या फिर एम्प्टी देते हैं तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, नल। उसके बाद एल्स कंडीशन में, अब इससे देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको हम क्या करेंगे, उसे डिक्रिप्ट करेंगे। एक बार हमने क्या किया था, इनक्रिप्ट किया था, तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, उसे डिक्रिप्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे बाइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनक्रिप्टेड पासवर्ड वेरिएबल बनाते हैं, इनक्रिप्टेड पासवर्ड के नाम से। और इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट फ्रॉम। अब उस समय हमने क्या किया था, स्ट्रिंग से क्या किया था, बेस टू बेस 64 में कन्वर्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम बेस 64 से क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं पासवर्ड। उसके बाद स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग डिक्रिप्टेड पासवर्ड इक्वल्स टू, अब ए अस्काई
अस्काई इनकोडिंग डॉट अस्काई क्या करेंगे, अब हम गेट स्ट्रिंग, ठीक है, गेट स्ट्रिंग और इनक्रिप्टेड जो पासवर्ड है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। इतना काम हमने कर लिया और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न डिक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिंपली मेथड बनाया है। अब इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम क्या कहाँ करेंगे, जब यूजर को हम साइन अप करेंगे, जब हम यूजर को रजिस्टर करेंगे तो उसी समय हम क्या करेंगे, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करा के डेटाबेस में सेव कराएंगे। और जब लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके, डेटाबेस के पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके मैच कराएंगे कि जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है क्या वो मैच कर रहा है या नहीं, साइन अप एक्शन पे। और साइन अप एक्शन पे जहां हम पासवर्ड क्या डाल रहे थे, मॉडल से जो पासवर्ड लेकर आए थे वही पासवर्ड हम यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस में सेव करवा दे रहे थे। तो अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट पासवर्ड जो हम मेथड है उसको हम कॉल करेंगे और इसको हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, मॉडल डॉट पासवर्ड। ठीक है, हमने क्या पास कर दिया, मॉडल डॉट पासवर्ड। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद देखिए, अब ये तो काम कर लिया हमने, रजिस्टर यूजर को रजिस्टर करते समय डेटाबेस में हम क्या करेंगे, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके सेव करवाएंगे। लेकिन जब हम लॉगिन करेंगे तो जो हमारा पासवर्ड होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो जो जब लॉगिन करेंगे तो जब यूजर एंटर करेगा पासवर्ड तो हमारा जो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो वो मैच नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम मैच करा पाएंगे कि जो हमारे यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है और जो डेटाबेस में पासवर्ड है दोनों मैच कर रहा है, तभी हम क्या करेंगे, लॉगिन करने की परमिशन देंगे, अदरवाइज लॉगिन नहीं करने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, डेटा डॉट पासवर्ड, ये पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट में, यानी डेटाबेस में के यूजर टेबल खोजा। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, यूजर नेम ई डॉट यूजर नेम इक्वल्स मॉडल डॉट यूजर नेम, यानी जो यूजर नेम हमारा यूजर एंटर करेगा उसके बिहाफ पे हमने क्या किया, यूजर की सारी इंफॉर्मेशन हमने डेटा नाम के वेरिएबल में कलेक्ट कर ली। अब डेटा नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे। अब हम इज वैलिड ट्रू फॉल्स चेक करवा रहे हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा डॉट पासवर्ड, तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट पासवर्ड। अब यहाँ पे हम क्या हमें देना होगा, डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, डेटा डॉट पासवर्ड। यहाँ जब हम रजिस्टर करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करवाएंगे, और जब लॉगिन करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करवाएंगे। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। कंट्रोल एस करते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम डिबगर लगा लेते हैं F9 और यहाँ पे अभी हम डिबगर लगा लेते हैं साइन अप पे। पहले हम यूजर को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन कराएंगे। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोजेक्ट को करते हैं रन। तो हम चलते हैं साइन अप पे क्लिक करते हैं। यदि आपने यूजर को रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कराने की फंक्शनैलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। हमने सेपरेट लॉगिन फॉर्म डिजाइन करने का भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, साइन अप फॉर्म डिजाइन करने का भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, साइन अप की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है। तो आप यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं यूजर को रजिस्टर कराते हैं। साइन अप पे हमने क्या किया, क्लिक किया। अब यहाँ पे हम यूजर नेम रजिस्टर एंटर करते हैं। यूजर नेम हम डाल देते हैं सुनील 9454। ठीक है, ईमेल हम एंटर करते हैं sunil 9454@gmail.com। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। ठीक, उसके बाद हम पासवर्ड एंटर करते हैं India@2022। ठीक, उसके बाद हम इस पे एंटर करते हैं कंफर्म पासवर्ड @2022। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पासवर्ड कैन नॉट मैच। तो हमने वैलिडेशन मोड वैलिडेशन लगा रखा है, तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड दोबारा एंटर करते हैं। पासवर्ड हमने एंटर किया। अब हम देखते हैं साइन अप पे हमने पोस्ट मेथड पे हमने डिबगर लगा रखा है। अब हम चलते हैं, क्लिक करते हैं, रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, हमारे साइन अप के पोस्ट मेथड पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा था, तो हमारा डिबगर आके यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब देखिए, मॉडल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं, अभी देखिए अभी क्या है, हमारा हमने पासवर्ड जैसे हमने एंटर किया अभी हमें उसी फॉर्मेट में है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, F10 करते हैं, मॉडल स्टेट वैलिड होगा तो हम क्या करेंगे, डेटा में। अब देखिए, डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में सारे इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे।
तो हमने यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड नाम का मेथड कॉल किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, F9 करते हैं और F10 करते हैं। अब देखिए इस मेथड में हमारा कॉल हुआ। अब पासवर्ड हम क्या लेकर आए हैं, India@2022। अब देखिए F10 करते हैं। यदि स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी नहीं रहेगा तो क्या करेगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। यदि नल और एम्प्टी रहती है तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न करेगा। ठीक, F10 करते हैं। अब देखिए इसने पासवर्ड को क्या किया, बाइट में कन्वर्ट किया, बाइट एरे में इसने क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, पासवर्ड को क्या कर रहा है, इनक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, पासवर्ड को हमने क्या किया, इनक्रिप्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न करवा लिया। ठीक, अब देखिए जो हमें पासवर्ड मिलेगा डेटा नाम के वेरिएबल, डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में हमें देखिए पासवर्ड क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमने पासवर्ड को गेट कर लिया है, यानी हमने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करा लिया है। अब F10 करते हैं, सेव चेंजेस, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, उसके बाद यहां से हम करते हैं F5। अब देखिए यू आर एलिजिबल टू लॉग इन, प्लीज फिल ऑन क्रेडेंशियल देन लॉग इन। ठीक है, अब देखिए हम डेटाबेस में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने पासवर्ड एंटर किया था, क्या वो पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली एंटर हुआ है या नहीं। हमने डेटाबेस को रिफ्रेश किया, उसके बाद हम यूजर टेबल में शो टेबल डेटा करते हैं। अब देखिए अभी हमने एक यूजर रजिस्टर किया, सुनील 9454, और ईमेल आईडी दिस, मोबाइल नंबर दिस, और पासवर्ड देखिए, पासवर्ड हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, पासवर्ड हमारा किस फॉर्मेट में है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। अब देखिए जब हम लॉगिन कराएंगे तो अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करवाएंगे, तभी तो मैच करवा पाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम यूजर नेम एंटर करते हैं, हमने यूजर नेम जो एंटर किया था जिससे हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने यूजर नेम एंटर किया। अब चलते हैं पासवर्ड एंटर करते हैं, India@2022। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड को शो कराने की भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रखी है। देखिए India@2022। अब हम चलते हैं लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो हम लॉगिन के पोस्ट मेथड पे आके हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा था तो हम रुक गए। अब देखिए मॉडल में हम क्या क्या लेकर आए हैं, पासवर्ड जो हमारा क्या है, पासवर्ड अभी जो यूजर ने एंटर किया वही है। ठीक, अब देखिए मॉडल स्टेट वैलिड हुआ। अब देखिए डेटा में इसने क्या किया, यूजर नेम के बिहाफ पे उसने यूजर की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब उसके बाद अब देखिए जो डेटाबेस में पासवर्ड है वो क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, लेकिन हम उसे कैसे मैच कराएंगे, जो मॉडल हमारा लेकर आया वो तो डिक्रिप्ट है, वो क्या है, वो तो नॉर्मल फॉर्मेट में है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, बुल इज वैलिड मॉडल डॉट यूजर नेम डेटा डॉट यूजर नेम इक्वल्स इक्वल्स मॉडल डॉट यूजर नेम, यानी इससे तो ये मैच कर गया। अब डिक्रिप्ट पासवर्ड हमने क्या किया, मेथड जो हमने बनाया था डिक्रिप्ट पासवर्ड के नाम से, उसको हमने प्रोवाइड कर दिया क्या, डेटा डॉट पासवर्ड, यानी डेटाबेस का जो पासवर्ड है उसको क्या करो, पहले डिक्रिप्ट करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल से जो पासवर्ड लेकर आए हैं उससे मैच कराएंगे। अब देखिए अब इज वैलिड यानी ट्रू हो गया, यानी हमने जो डिक्रिप्ट पासवर्ड नाम का मेथड बनाया था उससे हमने पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया, पासवर्ड को मैच कराया, तभी तो हमारा इज वैलिड ट्रू हुआ, नहीं तो हमारा क्या होता, इज वैलिड फॉल्स हो जाता। अब इज वैलिड अगर ट्रू होता है तो हम अंदर आते हैं, F5 करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, सक्सेसफुली हम लॉग इन करके आ चुके हैं। इस तरह से हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करा सकते हैं।